वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक जीलानी। ख्वाजा गरीब नवाज एक जमाने तक दिल्ली में रहे और जब दिल्ली से अल्लाह के हुक्म से अजमेर मुक़द्दस तशरीफ ले गए तो दिल्ली की विलायत आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत कायम थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी अपने दौर का मुत्तकी और परहेजगार और निहायत आदिल बादशाह था। जुल्म और जबर के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी उसकी तलवार नियाम में नहीं रहती थी, बल्कि उसके दरबार में पहुंचने के लिए हमेशा दरबार का रास्ता खुला रहता था। कोई भी हिंदुस्तान का फरियादी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के महबूब और चहीते खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में पहुंचकर अपनी फरियाद पेश कर सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज पीरों के कुछ मुरीद सेठ हो जाएं तो वो पीर बड़े फख्र के साथ कहता है कि मेरे मुरीदीन में फला फला करोड़पति हैं, लेकिन जिस पीर का मुरीद हिंदुस्तान का बादशाह हो उसकी अज़मत क्या आलम है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के तख्त और ताज का मालिक हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहे। और जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सवारी चलती थी तो पीछे पीछे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी दरबारियों के साथ चलता था। और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जब अपने दरबार में बैठता था और लोगों की फरियादें सुनता था और फैसला करता था तो अहम मामलात और फैसलों में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मशवरा भी करता था, उनसे पूछता भी था कि हुजूर क्या फैसला किया जाए। कुछ दुनियादार किस्म के दरबारियों ने देखा कि एक फकीर को दरबार शाही में इतनी इज्जत मिल रही है, बादशाह सलामत अपने तख्त के बगल में तख्त बिछाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाते हैं और अहम मामलात और मुकद्दमात में उनसे मशवरा करते हैं, उनसे पूछते हैं और उसके बाद फैसला सुनाते हैं। तो इन दुनियादार दरबारियों ने सोचा कि कोई ऐसा इल्जाम इस फकीर पर लगा दिया जाए कि ये बिल्कुल बदनाम हो जाएं और सुल्तान की नजर में गिर जाएं और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इनको अपने दरबार से निकालकर बाहर कर दे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार लगा हुआ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं, आपके सर पर अमामा है, आपके जिस्म पर जुब्बा है और पूरी शान इस्तिग़ना और बेनियाजी के साथ हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं। और इन दरबारियों ने एक औरत को बहुत ज्यादा रुपया पैसा देकर इस बात पर आमादा किया कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान के बगल में बैठे हो तो तुम रोती बिलखती आओ और उन पर इल्जाम लगाओ कि इन्होंने हमारे साथ मुंह काला किया है और हमारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, ये उन्हीं की ज़िना का नतीजा है। एक वक्त आता है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बगल में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर जाते वक्त कहा था, कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली में रहो और मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत करो, इस्लाम की तबलीग करो और जिस दिन कोई मुसीबत आए उस दिन मुझको पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक औरत ने इल्जाम लगाया कि बादशाह सलामत आपके बगल में जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके सर पर अमामा है, जिनके सर जिस्म पर जुब्बा है और जिनकी विलायत का डंका हिंदुस्तान में बज रहा है, उन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है, मेरे पेट में ज़िना का बच्चा पल रहा है, ये उन्हीं के ज़िना का नतीजा है। इतनी बात सुनने के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा कि ये कैसी आवाज है जो मेरे कान में आ रही है। आज का मुरीद होता तो अपने पीर की बैयत तोड़ लेता, अपने पीर से दूर भाग जाता, अपने पीर की शान में गुस्ताखी कर लेता, लेकिन वो 850 साल पहले के मुरीद थे, वो पीर पर कामिल और मजबूत एतकाद रखते थे। उनका ईमान था कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ज़िना नहीं कर सकते हैं, बदकारी नहीं कर
हमारे पीरो मुर्शिद ज़िनाकारी नहीं कर सकते, बदकारी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही तो हमें तालीम दी है कि ज़िना से बचो, झूठ से बचो, चुगली से बचो, गीबत से बचो, कत्ले नफ्स से बचो। तो ये कैसे इसके खिलाफ कर सकते हैं? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कहता है ये कैसी आवाज है जो पर्दे समाज से टकरा रही है, ये क्या बात मैं सुन रहा हूँ। उस औरत ने कहा हुजूर जो कुछ मैं बयान दे रही हूँ वो बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ जिना किया है, मेरे पेट में जिना का बच्चा पल रहा है, ये उन्हीं की बदकारी का नतीजा है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए और जो एक जानी को सजा दी जाती है वही सजा इनको दी जाए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा कि हुजूर आप क्या फरमाते हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैंने इससे पहले इस औरत को कभी देखा नहीं, इसके बदन को कभी छुआ नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह भी है? और जिना के लिए 2 गवाह की जरूरत नहीं है, 4 गवाह की जरूरत है। शरीयत ने जिना की गवाही बहुत कड़ी और सख्त रखी है। चाँद के सबूत के लिए 2 गवाह चाहिए, जमीन की मिल्कियत मेरी है इसके सबूत के लिए 2 गवाह चाहिए, बच्चे ने फला औरत का दूध पिया है, ये फला औरत का रिजाई बेटा है, इसके लिए 2 गवाह की जरूरत है। हर जगह 2 गवाह की जरूरत है, लेकिन जिना को साबित करने के लिए शरीयत ने 4 गवाह मुकर्रर किए हैं ताकि आसानी के साथ कोई किसी पर बदकारी की तोहमत न लगा सके। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है? और गवाह भी सुना हुआ नहीं होना चाहिए बल्कि आईनी शाहिद होना चाहिए, जिसने अपनी आंखों से जिना होता हुआ देखा हो। बादशाह ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो जिन लोगों ने औरत को झूठा इल्जाम लगाने के लिए पैसा दिया था उन्हीं लोगों ने 4 मुकद्दस सूरत वालों को गवाही देने के लिए भी खरीद लिया था। 4 आदमी पेश किए गए और उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस औरत से ज़िना किया है, हम इसकी शहादत देते हैं। इतना सुनना था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हजरत कुतुबुद्दीन की तरफ मुतवज्जे हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार शाही में खड़े हुए और देखा कि अब बचने की कोई सूरत नहीं, औरत इल्जाम लगा रही है, 4 गवाह झूठी गवाही दे रहे हैं, अब बचने की क्या सूरत हो सकती है? तो जब कोई पनाह नहीं मिली तो अपने पीरो मुर्शिद की तरफ पनाह ढूंढ रहे हैं। जब कोई मददगार नहीं मिला तो पूरे मुर्शिद को मददगार बना रहे हैं। उसी दिल्ली के दरबार में खड़े होकर अजमेर मुकद्दस की तरफ चेहरा किया, कहा हुजूर आपने फरमाया था कि दिल्ली में रहो, इस्लाम की खिदमत करो, मुसलमानों के दीन ईमान की हिफाजत करो, और जब कोई मुसीबत आए तो मुझको पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। हुजूर इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि आपके कुतुबुद्दीन पर जिना की झूठी तहमत लगा दी गई है और 4 झूठे गवाह भी गवाही देने के लिए खड़े हैं। हुजूर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप अपनी कब्र में जिंदा हैं तो अपने कुतुबुद्दीन की मदद के लिए अपनी कब्र से निकले और अजमेर से दिल्ली के दरबार हो जाए। इतना कहना था कि दरबार शाही में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जिस्मे हकीकी के साथ हाजिर हो गए। कहा कुतुबुद्दीन तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। कहाँ है वो जाहिल मौलवी जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी को अपने अंजाम की खबर नहीं। जब नबी पर ईमान रखने वाले वलियों की जिंदगी का ये आलम है कि वो अजमेर में अपनी कब्र से निकल जाते हैं और एक लम्हे में दिल्ली के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और अपने मुरीदीन की मदद भी फरमा देते हैं। जब वली का ये आलम है तो नबी का क्या आलम? बात समझ में आ रही है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हुजूर
ये औरत जो सामने खड़ी है ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके साथ ज़िना किया है, जबकि सच्चाई ये है कि आज से पहले मैंने उसकी सूरत को कभी देखा नहीं, उसके जिस्म को कभी मैंने हाथ नहीं लगाया। ये चार चार झूठे गवाह ज़िना पर गवाही देने के लिए आमादा है और हमको लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, झूठ बोलने वालों का अंजाम बहुत भयानक होता है। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। उस औरत ने कहा मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ ज़िना की है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये उन्हीं के ज़िना का नतीजा है और मेरे पास चार चार गवाह मौजूद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तू कह रही है कि तेरे पेट में ज़िना का बच्चा पल रहा है, तो मैं उसी बच्चे से पूछ लेता हूँ उसका बाप कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असाए मुबारक से उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया, ऐ पेट में पलने वाले बच्चे तू ही बता दे कि तेरा बाप कौन है। पेट से आवाज आती है कि मेरा बाप कोई नाजायज इंसान नहीं है, बल्कि मेरा अपना हकीकी बाप ही मेरा बाप है। जो इस औरत का शौहर है वही मेरा बाप है। मैं नाजायज नुत्फे से नहीं हूँ, बल्कि अपने बाप के जायज नुत्फे से हूँ। मेरी माँ को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, मेरी माँ पैसे पर बिक चुकी है, अपने जमीन का सौदा कर लिया है, इसलिए मेरी माँ ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कर झूठा इल्जाम लगाने के लिए दिरहम और दीनार ले लिया है। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज नुत्फे से नहीं, वो ज़िना का नतीजा नहीं है, बल्कि वो तो अपने बाप के जायज नुत्फे से पैदा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कुछ लोग उर्दू की चंद किताबें पढ़ के वलियों से बगावत कर रहे हैं, वलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा अजीम शान वली जिनकी विलायत का सिक्का आज तक हिंदुस्तान की सरज़मीन कायम है, वो भी एक लम्हे के लिए जब मोहताज और परेशान होते हैं उनको भी पीर की जरूरत पड़ती है, उनको भी मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, उनको भी अपने उस्ताद की जरूरत पड़ती है, उनको भी अपने मुरब्बी की जरूरत पड़ती है। तो हमको तो और ज्यादा वलियों की जरूरत है, हमको और ज्यादा वलियों की एहतियाज है। इसलिए अगर आप अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो वलियों की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत रखो। जिसका वलियों की चौखट से रिश्ता मजबूत होता है तो ये औलियाए किराम दुनिया में भी उसकी मदद फरमाते हैं और कब्र में भी उसकी मदद फरमाते हैं और आखिरत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा निहाल न होगा, तो यही औलियाए किराम अपने मानने वालों की मदद फरमाएंगे, उनकी शफाअत करेंगे और उसको जन्नतुल फिरदौस में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। बताइए वलियों की जरूरत है कि नहीं है? इसीलिए हर दौर में बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम अपने अकाबिर की कब्रों पर जाते रहे, फातिहा पढ़ते रहे और उनके वसीले से मदद मांगते रहे। एक मर्तबा हजरत आलमगीर औरंगजेब की हुकूमत का जमाना था। आलमगीर औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान में 40 साल तक हुकूमत की है, अदलो इंसाफ से हिंदुस्तान को भर दिया है और आलमगीर के जमाने ही में 500 मुफ्तियाने कराम ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी मुरत्तब की है, जो फिक़्ह हनफी की अजीम शान किताब है। आज भी मुफ्तियाने कराम को जब किसी मसले पर फतवा देना होता है तो वो फतावा आलमगीरी का मुताला करते हैं। ये फतावा आलमगीरी को वजूद में लाने और उसकी तरतीब और उसकी तबवीब में जिस शख्सियत ने सबसे अहम किरदार अदा किया है वो हजरत सुल्तान आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे तो
जब आप सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाएंगे तो सबसे पहले सामने बुलंद दरवाजा नजर आएगा। ये निजाम हैदराबाद दक्कन की गुलामी की निशानी। इस दरवाजे को किसने बनाया था? निजाम हैदराबाद दक्कन में। उसकी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं कि चढ़कर फिर आप इहाते में जाएंगे तो दाएं और बाएं बड़ी बड़ी डेग है, छोटी डेग, बड़ी डेग। तो ये बड़ा सा जो गेट है, बुलंद दरवाजा, वहां उस जमाने में भी बहुत से फकीर खड़े होकर मांगते थे और आज भी बहुत से फकीर खड़े होकर मांगते हैं। हजरत आलमगीर औरंगजेब फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे तो अभी सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि देखा कि एक अंधा आवाज लगा रहा है, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे। हजरत आलमगीर औरंगजेब खड़े होकर उसकी आवाज सुनते रहे और वो अंधा झूम झूम कर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से आंख मांग रहा है। देखते देखते हजरत आलमगीर औरंगजेब ने फरमाया कि तुम कितने दिनों से आंख मांग रहे हो? तो उसने कहा 7 साल से आंख मांग रहा हूं। कहा अब तक तुमको आंख नहीं मिली? कहा नहीं, अब तक तो नहीं मिली। लगता है ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो मुझ पर नहीं हो पा रही है। कहा मुझको पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा हुजूर मैं तो आंख से देख ही नहीं रहा हूं, तो मैं कैसे पहचानूं कि आप कौन हैं? तो आपने कहा मैं अबू मुहियुद्दीन मुज़फ्फर आलमगीर औरंगजेब शहंशाह हिंदुस्तान हूँ। और याद रखो मैं अंदर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जब फातिहा पढ़ के आऊं तो तुम्हारी आंख मौजूद रहनी चाहिए। अगर आंख मौजूद नहीं रही तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। और तुमको मालूम है कि आलमगीर औरंगजेब जो कहता है वो करता है। इतना फरमा कर आप अंदर फातिहा पढ़ने चले गए। अब ये अंधा बेचारा फूट फूट कर रो रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में मुझे आंख अता फरमा दे। अब तो सिर्फ आंख ही का सवाल नहीं है, अब तो जिंदगी का भी सवाल आ गया है। ऐ मेरे ख्वाजा अगर मेरी आंख वापिस नहीं आई, मेरी आंख में रोशनी नहीं आई तो बादशाह वक्त फातिहा पढ़कर आएगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। आलमगीर औरंगजेब अंदर से बाहर आएगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला मुझे आंख अता फरमा दे, ख्वाजा के सदके में आंख दे दे, आंखों में बीनाई दे दे, रोशनी दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी जान की हिफाजत कर ले, मेरी आंखों में बीनाई दे दे। फूट फूट कर रो रहा है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रो रहा है, रब की बारगाह में आहोजारी कर रहा है, दिल की गहराइयों से मांग रहा है, नियतों में इखलास पैदा करके मांग रहा है। और जब नियतों में इखलास पैदा होता है और बंदे मोमिन दिल की गहराइयों से जब रब की बारगाह में सवाल पेश करता है और बुजुर्गों का वसीला भी बना लेता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। बेशक चंद मिनटों के बाद अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसकी आंख चमकने लगी, उसकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जब फातिहा पढ़कर बाहर निकले तो सीढ़ी पर देखते हैं कि ये अंधा बीना हो चुका है, इसकी आंखों में रोशनी आ चुकी है, आंखों में चमक पैदा हो चुकी है। कहा कि तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई? कहा हाँ हुजूर रोशनी आ गई है, मैं देख सकता हूँ, आपको पहचान सकता हूँ। कहा 7 साल से तुम मांग रहे थे और तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं आई, और जब मैंने जान से मार देने की धमकी दी, गर्दन उड़ा देने की धमकी दी तो तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। जानते हो क्या फर्क पड़ा? पहले सिर्फ जबान से तुम मांग रहे थे, लेकिन जान जाने का जब खतरा हुआ तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दिल की गहराई से सच्ची नीयत के साथ तुम रब की बारगाह में दुआ करने लगे। और जब तक बंदा मोमिन सच्ची नीयत के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, आहोजारी के साथ रब की बारगाह में दुआ करता है, बुजुर्गों का वसीला पकड़ता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज। अब आप बताइए तो औलियाए किराम भी आंखों में बीनाई देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये अल्लाह के हुक्म से देते हैं। औलियाए किराम भी शिफा देते हैं, अल्लाह के हुक्म से देते हैं। असल शिफा देना अल्लाह का काम है।
बीनाई देना अल्लाह का काम है, रोजी देना अल्लाह का काम है, तंदुरुस्ती देना अल्लाह का काम है। सारी चीजों का मालिक हकीकी अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत पर औलियाए किराम को मुतसर्रिफ बना दिया है, उनको ये इजाजत दे दी है। जैसे बाप अपने बेटे को बहुत मानता है, बहुत मानता है, तो सारे माल का, सारी दौलत का, तमाम रुपयों का मालिक कौन है? बाप है। लेकिन अपने बेटे को बहुत चाहता है, कह दिया बेटे तुम भी जिसको चाहो दे सकते हो। तो अब बेटा किसी को 1000 दे दे, किसी को 2000 दे दे, किसी को 5000 दे दे, तो उसको देने का इख्तियार खुद बाप ने दिया है। यहाँ मालिक हकीकी परवरदिगार आलम है, और उसने नबियों को, वलियों को ये पावर और इख्तियार दे दिया है कि तुम लोग जिसको चाहो मेरे खजाने से लुटा सकते हो, दे सकते हो। इसलिए अल्लाह के नबी भी देते हैं, सारे अंबिया देते हैं, औलियाए किराम भी देते हैं, और उनका देना अपने आप नहीं है, अल्लाह के हुक्म से है। इसलिए यहाँ शिर्क का फतवा नहीं लग सकता, कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता। आओ मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। आंखों में बीनाई की एक रिवायत तो आपने सुनी, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस किस्म के बहुत से वाक़यात पेश आए। आलमगीर औरंगजेब के जमाने में वाक़यात पेश आए।